सुना। तो आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं एक और अमेजिंग हॉरर पॉडकास्ट और आज मेरे पास एक बहुत ही सनसनीखेज रियल हॉरर स्टोरी है जो मेरे पास पिछले ही हफ्ते आई, जो मेरे से शेयर करी मेरी फ्रेंड ने। तो बेसिकली हुआ क्या कि मैं अब लास्ट वीक अपनी फ्रेंड से बात कर रहा था, तो उसने बोला कि यार मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाऊं। मैंने कहा कि हाँ सुनाओ, क्या किस टाइप की क्या स्टोरी है। तो बोलती कि भाई मतलब हॉरर टाइप की स्टोरी है, और उसने कहा कि ये मेरे ऑफिस में ही किसी ने बताई है और उसके नेबरहुड में आस पड़ोस में ही, मतलब 2 घर छोड़ के ही एक दीदी के साथ ये किस्सा हुआ है। हुँ, तो बेसिकली होता क्या है कि एक उसके ऑफिस में उसकी कलीग जॉब करती है। तो उसकी कलीग ने बताया कि उसके पड़ोस में एक दीदी हैं जिनकी अभी कुछ टाइम बाद शादी होने वाली है, ठीक है। और वो क्या है कि एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं, मतलब अच्छी खासी जॉब करती हैं, ठीक है, कॉलेज में प्रोफेसर है और उनकी कुछ टाइम बाद शादी होने वाली है। तो वो बोलने लगी कि ये पिछले ही वीक वो कॉलेज से अपने घर आती हैं, ऑलमोस्ट अराउंड 4-5 बजे के आसपास। वो स्कूटी से जाती हैं डेली अपने कॉलेज, तो कॉलेज से वो घर आई और घर आके वो सीधा अपने रूम में चली गई और उन्होंने रूम लॉक कर लिया, ठीक है। और रूम लॉक करने के बाद उनकी जो मदर थी वो पूजा वगैरह के लिए कुछ दिया वगैरह लेने के लिए उस उनके अपनी बेटी के रूम के बाहर से निकल रही थी। तो क्या होता है कि उनकी एकदम से खिड़की में से नज़र पड़ जाती है अंदर, ठीक है। वो क्या देखती है कि उनकी जो बेटी है वो फांसी का फंदा तैयार कर रही है, ओह माय गॉड! ठीक है। और फांसी का फंदा तैयार कर रही है और जैसे ही उन्होंने देखा, वो देख के मतलब चिल्लाने की कोशिश करी उन्होंने। होता ना कि अरे क्या कर रही है तू, ऐसे करके चिल्लाने की हुँ, कोशिश करी, कुछ भी एक्स वाई जेड। तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो पूरी फ्रीज हो चुकी हैं और वो चिल्ला नहीं पा रही हैं। फिर उन्होंने कोशिश करी कि वो भाग के अपने घर के मेन गेट की तरफ जाएं और गली में थोड़ा हल्ला वगैरह मचाएं, तो कोई आए तो वो उसको बुला लें। हुँ, तो अब वो घूमने की कोशिश कर रही हैं ऐसे कि मैं घूम के पीछे वाप जाऊं, गेट की तरफ भागूं। तो उनको ऐसा लग रहा है किसी ने उनको पकड़ लिया है और वो घूम भी नहीं पा रही हैं। और बस वो एक टक खिड़की से अपनी बेटी को देख रही है, वो फांसी का फंदा तैयार कर रही है, ठीक है, बेड पे खड़ी हो रही है और मतलब ऊपर पंखे पे डाल रही है ऐसे करके। और उन्हें खूब मतलब कहते हैं ना कि बहुत फोर्सफुली एकदम अपनी सारी विल पावर लगा दी, क्या कहते हैं, आंटी ने, वो जो दीदी है उनकी मदर ने। और जैसे तैसे करके वो उस फ्रीजिंग से बाहर आई और वो हुँ, फटाफट गेट की तरफ गई और गली में एक दो भैया भैया खड़े हुए थे। जोर से चिल्ला के उन्होंने बोला कि अरे आओ मदद करो बचाओ, ऐसे करके। तो वो जाती हैं, वो जो भैया भैया थे वो आते हैं, ठीक है, आस पड़ोस के, और वो सीधा बोलते हैं कि ऐसे ऐसे वो फांसी लगा रही है अंदर, उसको बचा लो जाके। तो गए भैया, देख रहे हैं कि बस भाई उसने गले में डाल लिया है फंदा और वो लटकने ही वाली है एकदम से। ओ भैया वो धड़ धड़ गेट तोड़ देते हैं पूरा, और वो लटक जाती है, जैसी मतलब लटकी ना वो, तो तुरंत जाके उन्होंने पैर हुँ, पकड़ के ऐसे उठा दिया उनको ऊपर। बच गई वो। बच गई वो, ठीक हुँ, है। और फिर उनके गले में से दूसरे भैया थे, उन्होंने फंदा वगैरह हटाया और हुँ, उनको नीचे उतारा, बैठाया, तो पहले डांटा वाटा, क्या हो गया, क्यों कर रही है तू ऐसा, क्या हो गया, क्या रीज़न है, कुछ हो गया क्या, किसी ने कुछ कह दिया क्या, ऐसे। वो कुछ नहीं बोल रही, वो सन्न है, एकदम सन्न। हुँ, अब होता क्या है कि वो फिर उनको डॉक्टर के पास ले आते हैं, आसपास गली मोहल्ले में डॉक्टर होता है उनके पास, कि भाई ऐसे ऐसे ये फांसी लगा ली थी, उन्होंने गला वाला चेक करा ऐसे करके, कुछ नहीं है। फिर उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं कि वहाँ पे उनका पूरा चेकअप वेकअप हुआ, हॉस्पिटल में पूछ रहे हैं उनसे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, कुछ नहीं, चुप है एकदम सन्न, ठीक है। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनका गला गर्दन बच गई है, कुछ झटका वटका कुछ नहीं पड़ा, आपने सही टाइम पे बचा लिया इनको। हुँ, अब वो लेके जाते हैं उन्हें घर पे। घर पे लेके जाने के बाद होता क्या है कि घर ले गए। अब घर पे उनसे पूछ रहे आराम से कि पानी वानी पिलाया उनको, ऐसे कि बेटा क्या हुआ, किसी ने कुछ कह दिया क्या, कॉलेज में हो गया क्या कुछ, ऐसे ऐसे करके। कुछ नहीं बोल रही। तो वो आंटी जो थी उनकी मदर, उन्होंने कॉलेज फ़ोन करा, बाकी घर के भी उनके जो पापा वापा उन सबको बुला लिया था, उन्होंने करा फ़ोन कॉलेज में।
कॉलेज वाले से पूछा कि भाई यार ऐसा ऐसा हुआ, हमारी बेटी आपके यहाँ कॉलेज से पढ़ा कर आई है, घर आके फांसी लगा रही थी। हम्म, कॉलेज में कुछ हुआ है? उनकी जो साथ की जो मैडम मैडम इनके साथ पढ़ाती होंगी, उन दीदी के साथ, तो उनको कॉल्स करके पूछा कि अरे नहीं, कॉलेज में तो मतलब डेली की तरह नॉर्मल ही थी, हंसी मजाक एकदम, और अभी होली की छुट्टियां हैं तो सब अपना नॉर्मल बातचीत करके अपना निकल गए कि हम होली पे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये सब नॉर्मल डिस्कशन, हंसी खुशी का माहौल था। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ आज कॉलेज में कि ये मतलब इतना बड़ा स्टेप ले ले। उनके लिए भी बहुत शॉकिंग वाली बात थी कि अभी क्या हुआ एकदम, ये कैसे वो करने लगी। फिर उनसे पूछा कि बेटा मतलब शादी से कोई प्रॉब्लम है तुम्हें, शादी नहीं करनी है, क्या हो गया कुछ? वो कुछ नहीं बोले, कुछ भी नहीं। अब होता क्या है कि जो आस पड़ोस के जो लोग और इकट्ठा हुए थे, उन्होंने बोला कि भाई देखो, मानो ना मानो, आप किसी न किसी बाबा या पंडित से भी कंसल्ट कर लो, क्योंकि अभी होली का टाइम चल रहा है और होली के टाइम पे ना ऐसी उटपटांग चीज़ें बहुत होती हैं। तो ये जो बात है ये अभी, ये जो होली गई है अभी, होली गई है, होली से पहले की बात है ये। अच्छा रिसेंट का ही मामला है ये। हाँ, रीसेंट का ही मामला है, बिल्कुल। हम्म, तो उन्होंने कहा ठीक है, तो उन आंटी के जो है पंडित जी है, ठीक है, और जो मतलब होता है ना कि हमारे एक पंडित जी, हम उनसे ही हर चीज़ कंसल्ट करते हैं, सबके एक होते हैं हम्म, घर के। तो वो पंडित जी जिस मंदिर में रहते हैं, पूजा वूजा करते हैं, वो उनके घर से थोड़ा दूर ही है। तो अब होता क्या है कि वो पंडित जी को कॉल करते हैं और उनको सारी जो सिनेरियो सिचुएशन है वो एक्सप्लेन करते हैं। कहा, हम्म, अच्छा। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो कि मेरी बात करा दो फ़ोन पे उससे, लड़की से। तो पंडित जी ने उसको कुछ बोला ऐसे थोड़े फ़ोन से ही बोला, इसे कान पे फ़ोन लगाओ और एक दो मंत्र वंत्र ऐसे मारे, और बोला कि इसको अभी थोड़ी देर ऐसे ही रहने दो, और थोड़ा बहुत बोला कि इसके मंदिर से, तुम्हारे घर में जो भी मंदिर है वहाँ पे क्या कहते हैं, दिया विया जला के, और क्या कहते हैं टीका वीका ये सब लगा दो इसको। तो थोड़ा सा वो सब सिचुएशन कर, वो जो भी करा प्रोसेस, उन्होंने मंत्र वगैरह बोले फ़ोन्स के थ्रू। तो उससे वो जो प्रोफेसर दीदी हैं हमारी, वो थोड़ा सा सेंसेस में आई हैं अपने। हम्म, तो उनसे पूछा कि क्या हुआ तेरे को, तू क्या कर रही थी ऐसा? तो बोली कि मैं क्या कर रही थी? तो बोला तू घर आई, तू ऐसे फांसी लगा रही थी ये वो कह रही कि मतलब कि मेरे को कुछ पता ही नहीं, मैं फांसी लगा रही थी ऐसे करके। बोला कि हाँ, तो तेरे को उठा लिया, नहीं तो तेरी तो गर्दन गई थी तेरी तो कह रही कि मेरे को तो कुछ नहीं पता, मैं तो ऑफिस से आ रही थी और नॉर्मल घर आते आते मुझे ही पता नहीं चला क्या हुआ रास्ते में, और मेरे को रास्ते में ना अजीब सा होने लग गया था कि मेरे को अपनी जो बॉडी थी वो बहुत ज़्यादा भारी भारी लग रही थी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, कि मैं तो घर आई, रूम में आई, रूम में आती मेरे को ऐसा हुआ कि मैं बेहोश सी हो गई। उसके हम्म, बाद का तो मेरे को पता ही नहीं कि हो क्या रहा है तब से। तो उन्होंने पंडित जी को बताया कि भाई ये ऐसे ऐसे बता रही है कि ये कॉलेज से घर आ रही थी, इसको रास्ते में ही ऐसा फील होने लग गया कि जैसे इसका शरीर भारी हो रहा है, और इसको लगा कि शायद इसको बुखार हो रहा है, तबीयत ख़राब हो रही है इसकी, और ये बोल रही कि मैं घर आई, घर आके मैं तो कमरे में मुझे ऐसा हुआ कि मैं सो गई हूँ, और कह रही कि उसके बाद से लेके अब तक जो भी हुआ इसको कुछ नहीं पता। तो पंडित जी ने बोला कि ठीक है, तुम बिना देर करे इसको कल सुबह सीधा मेरे मंदिर में ले आना, हम्म, ठीक है। वो उनको मंदिर में लेके जाते हैं हम्म, पंडित जी के पास। पंडित जी टीका वीका लगाते हैं और क्या कहते हैं थोड़ा जो भी मंत्र वगैरह होता है वो करते हैं, जो भी झाड़ फूक वाला प्रोसेस होता है। तो एकदम से ही वही जो होता है हर चीज़ की, वो एकदम से ही मतलब ऐसे कांपने लग गई एकदम ऐसे करके, और बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही हैं, कुछ भी बोल रही हैं, ऊट पटांग बातें कर रही हैं इस तरीके से। एग्जैक्टली बताया नहीं मेरी फ्रेंड ने मुझे कि क्या ऊट पटांग बातें कर रही थी, बट उनका ये था कि मतलब ऐसे बात कर रही हैं कि वो अपनी सुध बुध में है ही नहीं, कुछ भी हम्म, बोल रही हैं वो। तो पंडित जी ने बोला कि इसके ऊपर कुछ टोना टोटका या ऊपरी हवा लग गई है। ये कॉलेज से आ रही थी अपने, तो ये स्कूटी से आ रही थी, तो शायद किसी ने किसी जगह पे कुछ करके रखा हुआ था और इसने उस चीज़ के ऊपर स्कूटी चढ़ा दी है, कुछ ऐसा कर दिया है, और वहीं से वो जो एनर्जी है, वो टोटका है, तंत्र मंत्र है, इसके ऊपर लग चुका है। हम्म, क्योंकि अब इसको यहाँ से सीधा सीधा लेके जाओ मेहंदीपुर बालाजी, वहीं जाके इसका इलाज होगा सारा। वो उनको मेहंदीपुर बालाजी लेके जाते हैं, वहाँ पे प्रॉपर पूरा, पहले तो वो मना करती है,
मैं नहीं जा रही करके। और उसके बाद उनको ज़बरदस्ती उनको ले जाया जाता है, वहाँ पे पूरा झाड़ फूँक का प्रोसेस होता है, उनके अंदर से वो पूरी जो भी ऊपरी लगी होती है वो हटाई जाती है उनके ऊपर से, तब वो घर आती है। फिर उनसे जब मतलब बात हुई तो बता रहा था कि भाई मैं ना कॉलेज से आ रही थी और बोल रही थी कि चौराहा क्रॉस कर रही थी, वहाँ पे बोली कि उधर सामने से कार आ रही थी तो मेरे को रास्ता मिला नहीं, तो बीच रास्ते में ना मतलब बोल रही थी कि ऐसी किसी ने फूल पत्ती वगैरह ऐसी कुछ बिखरा रखी थी, तो मैंने उसके ऊपर से स्कूटी निकाल दी थी। मेरे को तो लगा ऐसे ही कुछ होगा, होली वोली का कुछ कर रखा होगा, मतलब कि नॉर्मली किसी का कुछ ऐसी पड़ा होगा, यहाँ पे होली वोली खेली होगी लोगों ने, तो या मुझे कुछ ऐसा कूड़ा लगा। पड़ा है या कुछ ऐसे हाँ, पड़ा उनको है, ऐसा ध्यान लगा नहीं कि दिया वहाँ उसने। रंग वंग पड़ा हुआ था, थोड़े पत्ते वो फूल वूल ऐसे पड़े हुए थे, तो मैंने ऐसा ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा यहाँ पे लोगों ने होली वोली खेली तो ऐसे ही नॉर्मल पड़ा हुआ है ये, ठीक है। तो उन्होंने उसके ऊपर से बोला कि मैंने उसके ऊपर से स्कूटी निकाल दी, और उसके बाद से ही मेरे को रास्ते में ही मुझे शरीर में पूरा भारीपन फील होने लग गया था। और कह रही घर आते आते मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि मैं तो रूम में आई हूँ और मुझे ऐसा लगा कि मैं बेड पे लेट के सो गई हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं उसके बाद फांसी का फंदा लगा रही हूँ। मम्मी ने मेरे को देखा बाहर से और इतने लोग आए और मैं पंखे पे लटक भी गई थी और ऐसे करके, कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं कि मैंने इतना कुछ कर लिया। मेरे को तो ये याद है मैं ऑफिस से वो कॉलेज से आई हूँ पढ़ा के, और उसके बाद रूम में आके सो गई हूँ। उसके बाद मेरे को कुछ भी नहीं पता। तो मतलब ये एकदम रियल स्टोरी है जो गाज़ियाबाद में हुई है, क्योंकि जो मेरी फ्रेंड की जो कलीग है वो गाज़ियाबाद से आती है ऑफिस में जॉब करने के लिए, तो गाज़ियाबाद की कहानी है ये सीन तो भाई वैसे ही लग रहा है जैसे हमारे पड़ोसी में हुआ था ना, पड़ोस का हुआ था, वो बताई थी ना स्टोरी छोटू वाली। छोटू वाली नहीं है, मैं भूल गया यार। अरे उसने भी तो वो लगाई थी, फांसी लगाई थी, उसने सुसाइड किया था। अच्छा, जो तू वो बता रहा था कि हाँ तुम्हारे पड़ोस में वो बंदा रहता था, हाँ, वो लड़का जो था और उसका भी क्या तो यही सीन था, वो ऊपरी वाला ही सीन था उसका भी। कि देर रात को किसी दिन वो स्टेशन से आया था हाँ, और उसी दिन के बाद से उसका वो हो गया था, बिहेवियर चेंज हुआ था बिहेवियर चेंज हो गया था और उसी फिर दिन से एट द उसका। एंड उसने फिर फांसी लगा ली। एग्जैक्टली भाई, तो मतलब मैंने जब ये कहानी सुनी ना, कि ये पूरा इंसिडेंट सुना, कहानी भी है ये पूरा इंसिडेंट सुना कि ऐसे ऐसे हुआ है, अब वो चीज़ है कि भाई कि इसको झूठ मानने का मतलब नहीं बनता कि मेरी फ्रेंड मेरे से किस बात के लिए झूठ बोलेगी मेरे से, वो है ना। तो और कॉलेज में पढ़ाने वाली प्रोफेसर है वो जिसके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो वो खुद कह रही है कि भाई मेरे को नहीं पता कि मुझे उस मोमेंट के बाद क्या हुआ, बेहोश हो गई मैं, वो हो गई, और वो खुद मान रही है कि हाँ कुछ ऐसा ही, कुछ नेगेटिव एनर्जी वगैरह मेरे पे लग गई थी उस समय पे, इसीलिए मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं। ऐसा भी नहीं कि कोई वो यार होश में ही गांव नहीं थी वो। का अनपढ़ इंसान, राह चलता इंसान है, कि उसके साथ ऐसा हो गया, तो वो खुद मतलब कि एक होता है ना कि यार तेरी तबीयत ख़राब हुई होगी लेकिन तू कहानियाँ बना रहा है। एक पढ़े लिखे कॉलेज प्रोफेसर, क्या कहते हैं, लेडी के साथ ये हुआ है, और वो खुद मान रही है कि हाँ भाई मेरे साथ ये चीज़ हुई है। तो ये मतलब बहुत वो एक तो फैसिनेटिंग था मेरे लिए। और शॉकिंग इवन है। यहाँ तक कि जैसे तूने बोला ना कि वो तूने अपने पड़ोसी की बात बताई कि वो एक रात देर रात तक रेलवे स्टेशन पे या दारू वारू पी रहा था अपने दोस्तों के साथ वो। हाँ, ड्रिंक वगैरह ही करते हाँ, थे। और उस दिन वो आया और उस दिन के बाद से ही उसका बिहेवियर चेंज हुआ, फिर उसने भी फांसी लगा लगाई ली, थी, उसने भी उसने लगा ली थी भाई, वो मर गया उसने था। लगाई क्योंकि उसके आसपास कोई नहीं था देखने के लिए, हाँ, तू वो बता रहा मर था। गया वो। हाँ, तो मतलब मैं ना, ऐसा था कि देख, अगर जिसने नहीं सुनी कहानी उनके लिए एक थोड़ा सा वैसे दे देता हूँ हाँ ओवरव्यू सा, वो थोड़ा सा ओवरव्यू दे दे, है ना, कि मतलब नए व्यूवर्स के लिए भी हो जाएगा थोड़ा सा, हाँ। उनको ही मज़ा आ जाएगा। तो ये है कि वो हमारे पड़ोस का ही लड़का था जहाँ हम रहते थे पहले। हम्म, तो उनका क्या था कि उनके पापा की फैक्ट्री है, उनके हाँ, घर के नीचे ही घर के नीचे ही। छोटी सी फैक्ट्री लगा रखी है, हाँ, कारोबार बढ़िया है एकदम, पैसे वाले आदमी है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी कि जिससे हाँ, उसके दिमाग में किसी भी टाइप का मेंटल स्ट्रेस हो। मेंटल स्ट्रेस हो ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि भाई बढ़िया। पड़ोसी है, क्योंकि घर एकदम दरवाजे मिले हुए हैं हमारे, तो हाँ, हमें पता अच्छे जिसे से। कहते हैं ना कि बढ़िया हम्म, पैसे वाले लोग, वो थे हम्म। वो। तो कोई दिक्कत नहीं थी, लड़का भी भाई हमारे जैसे ही चिल एकदम, हम्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये था कि उसका रात को जाता था, अपने कोई दोस्त रहे होंगे उसके, तो दारू वारू पीने जाता था उधर स्टेशन की तरफ अपने हम्म, कैंट में। हम्म,
तो ऐसा मानते भी हम लोग भी कहते थे कि मतलब हमारे बड़े भी कि वहाँ मत नहीं जाना चाहिए रात में, हाँ, क्योंकि क्योंकि वो जो पूरा रास्ता है, हाँ। स्टेशन तो स्टेशन हो गया, लेकिन जो हम्म, स्टेशन से मेन रोड की तरफ आने वाला पूरा रास्ता है, वो पूरा मतलब हाँ, सुनसान है, सुनसान है झाड़ बहुत। जंगल ही है वहाँ सारा का सारा। और वहाँ कितने एक एक्सीडेंट्स भी हुए हैं, लोगों के कट के मरे हैं ट्रेन से हाँ, वहाँ तो पे बहुत वहाँ सारे एक लोग। हॉरर मूवी की शूटिंग हो जाएगी, वो ऐसा नज़ारा दिखाई देता है वो ऐसा रात के मतलब टाइम। किसी को बोल दो ना कि कितना होगा हाँ, वो, 1 किलोमीटर लंबा तो होगा 1 वो किलोमीटर रास्ता, तो कि होगा। भाई ये 1 किलोमीटर लंबा कच्चा रास्ता स्टेशन से बाहर की तरफ तुम्हें क्रॉस करना है। हम्म, मैं कह रहा हूँ बंदे की सिट्टी पिट्टी गोल हो जाएगी, क्योंकि उस रास्ते में क्या कहते हैं रात को, वो जो रात को चिड़िया बोलती है वो भी हम्म, बोलती है भाई। एक बार तो मैं आ रहा था, तो जैसे मैं ऊपर ऊपर चल रहा हूँ, नीचे की साइड वो रेलवे ट्रैक्स है ना जहाँ पे झाड़ियाँ उगी हुई है, भाई हम्म, वहाँ पे 2 सांपों के लड़ने की फुंकारें आ रही है भाई वहाँ पे। पहले तो मैंने कहा ऐसे मैं कहा ये कहाँ से आ रही है आवाज भयंकर, फिर मैंने ध्यान से सुना, मैंने कहा अबे यार नीचे से आवाज आ रही है और 2 सांप आपस में लड़ रहे हैं भाई, फुंकार मार मार के भयंकर। और रात के टाइम तो और ज़्यादा भी खतरनाक हो जाता है वो। बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, और कोई काली बिल्ली अलग से दिख गई हम्म, वहां तो फिर तो बंदे का तो गेम है वही था भाई। कि यार वो जाते थे वहाँ पे ड्रिंक वगैरह। अब ये है हम्म, कि लोगों को सेफ जगह चाहिए ना, मतलब उनको आइसोलेटेड जगह चाहिए, आइसोलेटेड की कोई कोई आ परेशान ना ना सके, करे। कोई देख ना सके, अपना चिल तो मार के वो करो स्टेशन काम। वैसे बेस्ट जगह है। हाँ चाहे वहाँ तुम दिन में चले तो दिन में जाएंगे तो कोई एक बात को टॉक भी देगा, लेकिन रात में कोई नहीं बोलता। हाँ। तो वहाँ करते थे और रात को आते थे लौट के भाई, 11-12 बजे अपना आते थे वो। और हमारा ऐसा था कि क्या नाम है, जब गेट मिला हुआ था तो एक हमारे पड़ोस में भी एक आंटी रहती थी, तो वो टोकती थी कि इतनी हम्म रात को मत जाया कर, हम्म है ना, क्योंकि उसकी ये लोग राजस्थान के रहने वाले थे और इसकी हम्म मम्मी वगैरह उस टाइम पे थी नहीं, है ना, तो राजस्थान गए हुए थे। बाद में ऐसे ही कुछ लग गया उसके ऊपर ऊपरी वगैरह, तो उसका बिहेवियर भी चेंज हो गया हम्म कि मतलब उसको वो कहता था कि मेरे को आवाज़ें सुनाई देती हैं, मतलब इस तरीके से, हम्म। है ना, वो मेरे को मारने के लिए कह रही है, मतलब कि खुद को ख़त्म कर ले ऐसे। ओह शिट। हाँ तो इसके ऊपर ना एक थ्योरी दूंगा मैं तेरे को। हम्म, हाँ आगे बता। तो उसके बाद मतलब ऐसा लगने लगा था कि लड़का पागल होता जा रहा है, हाँ। लेकिन पागल था नहीं भाई। उससे कितनी बढ़िया बातचीत करवा ले बिठा के, पागल तो हम्म था नहीं खैर वो। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी मम्मी को भी पता चला, उसकी मम्मी आ गई वापस घर हम्म पे, तो ध्यान व्यान रख रहे थे उसका। तो एक बार मम्मी उसकी वहाँ चली गई, सामने पार्क है, हम्म पार्क में बाकी लेडीज़ के साथ बैठी थी। तो अब वो लड़का नीचे काम कर रहा था अपने हम्म पापा के साथ ही फैक्ट्री में, और 4 बजे थे। तो उसके पापा ने कहा कि जा छोटू चाय बना ला, हम्म इनको भी देनी है वर्कर्स को, है ना। हम्म तो वो ऊपर गया और भाई वो लौट के ही नहीं आया ऊपर से। तो सब अब देख रहे हैं कि भाई कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। तो लड़के उसके पापा आए ऊपर देखने के लिए, तो देख रहे हैं भाई उनका लौंडा लटक रहा है फांसी पे। इनसेन भाई। तो ये सीन हुआ था। तो अभी जैसे तूने बताया ना कि भाई उसको ऐसे आवाज़ें सुनाई देती थी कि हम्म, मार ले अपने आप को, ख़त्म कर ले अपने आप को। तो मैं अभी रिसेंटली कुछ टाइम से एक मतलब शिशिर नाम का एक बंदा है, ठीक है। तो उन्होंने गौरव तिवारी की टीम में भी रहे हैं, आईपीएस के साथ पूरा जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें भी रहे। तो उसके बाद वो उसी चीज़ को करते करते तंत्र साधना तंत्र वगैरह क्या होता है ये सब उन्होंने सीखना शुरू करा। तो आज वो झारखंड के ही एक भैरव जी के मंदिर में सेवक है वहाँ पे। वो कहते हैं कि भाई मंदिर भैरव जी का मैं सेवक हूँ वहाँ पे, हम्म, ऐसा नहीं कि मेरा मंदिर है, ठीक है। और तो वो तंत्र वगैरह इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी सुपर नेचुरल पैरानॉर्मल एंटिटीज़ होती है वो बहुत मतलब जो कहते हैं ना रियल नॉलेज जिसे कह सकते हैं हम, वो देते हैं वो। हम्म, तो उनका मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें उन्होंने ये बताया था कि भाई देखो कि लोग कहते हैं ना कि भूत प्रेत ये आपको मार सकते हैं। बताइए किसी भी भूत प्रेत या किसी भी एंटिटी के अंदर ये ताकत नहीं होती है कि वो आपको मार सके। खुद से मार सके। हाँ, उनके अंदर ये ताकत नहीं होती है कि वो आपको खुद से मार सकें। क्योंकि वो क्या करते हैं कि सपोज़ करो कि अगर उन्हें आपको निशाना बनाना है, तो वो क्या करेंगे, आपके आसपास का माहौल ना वो बहुत डिप्रेस सा क्रिएट कर देंगे। और हम्म, फिर एंटिटीज़ क्या होती है ना, वो आपके दिमाग में क्या कहते हैं आइडियाज़ डालती हैं, आपके दिमाग में वो बातें डालती है, इतना नेगेटिव इमोशन आपके दिमाग में डेवलप हो जाएगा कि आपकी ज़िंदगी किसी काम की नहीं है, आप बिल्कुल बेकार हो, कुछ भी नहीं है। कह रहा है कि इस टाइप का आपके दिमाग में एक पूरा नेगेटिव माहौल क्रिएट हो जाएगा और इंसान फिर खुद ही अपनी जान ले लेता है। हम्म,
तो उन्होंने ये बताया, और तूने बताया जैसे कि भाई उसको आवाज़ें सुनाई देती थी, तो इसका मतलब यही था कि वो जो भी एंटिटी उसके आसपास थी, जो उस रात उसके साथ आई, ठीक है, और ये खेल तो अटैच होके बहुत उससे। बहुत लंबा चला है ये खेल, मतलब ये जो चीज़ थी ये तुमने बहुत एग्जैक्टली ना। शॉर्ट में बता दिया हाँ, ये। क्योंकि वो लंबा इसलिए चला ना, क्योंकि तूने पता कि इसे बीच में उसकी फैमिली को पता चल गया, तो उसकी फैमिली उसका ध्यान रखने लग गई, ठीक हाँ है, उसको तू अकेला नहीं छोड़ते, तूने बताया था, हाँ। ठीक है। तो जब तक उसको अकेला नहीं छोड़ा गया था, तो तब तक वो एंटिटी जो थी उसको उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रही थी। जिस दिन एंटिटी को मौका मिला कि वो अकेला आज मिल गया ना उस दिन वो। इन्फ्लुएंस करने का पूरा मौका है, उसने उसको इतना इन्फ्लुएंस कर दिया उस मोमेंट में। और मतलब अगर लोग सोचेंगे ना कि अरे यार, कि ऐसा भी होता है क्या, मतलब कि कोई भी एंटिटी या कोई भी भूत प्रेत एक बार में ही आपको, भाई वो नॉर्मल इंसान नहीं है, वो प्रेत आत्मा है। वो उसके पास वो कैपेबिलिटी है कि वो आपके दिमाग को, आपकी बॉडी की एनर्जी को इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते कि आप 1 सेकंड में छत से कूद के अपनी जान भी दे सकते हो, ठीक है। इवन यहाँ तक कि मेरे को याद आ रहा है, एक जे एलानी करके, एक मैं कहूँ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर से ज़्यादा पैरानॉर्मल डिबंकर ज़्यादा है वो, कि वो अलग अलग जगहों पे जाके डिबंक करते हैं चीज़ों की, यहाँ पे कोई भूत नहीं है, नहीं वो नहीं है। तो वो अपना एक इंसिडेंट बता रहा था लंबी देहर माइंस का, ठीक है। तो वो कह रहा था कि भाई लंबी देहर माइन जो इंडिया के टॉप 100 प्लेसेस में से जगह आती है, कह रहा कि मैं अपनी गाड़ी से गया वहाँ पे, कह रहा कि एक बार दिन के टाइम में गया, लोकल वगैरह से बात करी, उन्होंने बताया कि हाँ भाई यहाँ पे है कुछ ऐसा, हमें आवाज़ें सुनाई देती हैं, और काफ़ी लोगों ने यहाँ पे सुसाइड वगैरह भी करा है, इस तरीके से चीज़ें बताई उन्होंने। तो वो बोला उन्होंने कि भाई मैं गया रात को वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो वो बताने लगा जे एलानी की, जिस मोमेंट पे वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था ना वहाँ पे, कह रहा थोड़ी देर बाद ना, कह रहा कि यार मेरे को ऐसा महसूस होने लगा वहाँ पे रह के कि यार मैं अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहा हूँ, मेरी तो ज़िंदगी बेकार है, मैं तो अपने घर वालों के लिए भी कुछ नहीं कर पाया, ये सब। कह रहा कि भाई उस मोमेंट में ना, कह रहा मेरे साथ जो मैंने बचपन में गलतियां करी थी ना, क्या मेरे दिमाग में वो सब भी आने लग गई, कि मैंने तो मतलब अपने परिवार वालों को दुख ही दे रहा हूँ आज तक, मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद है, कुछ नहीं है। कह रहा कि भाई ये मानो कि बस ना मैंने वहाँ पे, कह रहा था खिड़की थी वहाँ पे और नीचे खाई थी, कह रहा बस ये मानो मैं उस खिड़की तक पहुँच गया था और जंप ही मारने वाला था। यार उस मोमेंट में बस मेरे को एक छोटा सा ही होगा कि ठीक है यार, अब ज़िंदगी में कुछ रखा तो है नहीं कि मैं कूद ही जाऊँगा अब यहाँ से, कोई नहीं, मैं बस अपनी लाइफ की एक आखिरी सिगरेट पी लेता हूँ मैं। कह रहा भाई मैंने सिगरेट जलाई, 2 कश मारे, जैसे ही 2 कश मारे आराम से और थोड़ा सा वो ब्रेक लिया ना मैंने, तो एकदम से मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अबे मैं ये क्या करने जा रहा हूँ, ये मुझे क्या हुआ, ये मैं क्या करने जा रहा हूँ। कह रहा भाई मैं 2 मिनट में समझ गया कि हाँ यहाँ पे सच में कुछ है, मैं मिनट से पहले वहाँ से बाहर निकल आया उस जगह से। लंबी देहरा माइंस तो यार वाकई में बहुत नेगेटिव प्लेस है। वो कहने लगे कि भाई मैं तुरंत वहाँ से वापस आ गया। तो जो पैरानॉर्मल डिबंकर ने, उसने खुद बोला कि हाँ भाई उस जगह पे एनर्जीज और एंटिटीज़ हैं कुछ ऐसी जो आपके माइंड को इतना नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर देती है ना कि आप खुद ही अपनी लाइफ ले लोगे। वही चीज़ है, ऐसा नहीं है कि फिजिकली आपको कुछ दिखाई देगा, बस एक कहीं कहीं ऐसे जोन्स होंगे वो डार्क एनर्जी के, जहाँ तुम उनके औहदे में आ गए तो कहानी खत्म है। हाँ हाँ, उससे जब तक तुम बाहर नहीं निकलते तब तक क्या पता तुम्हारी कहानी खत्म हाँ। कर तो दे वो। जेएलएनी ने खुद बोला था कि भाई वो मैंने सिगरेट जला के सिगरेट पी ली थी मैंने, तो इसलिए वो गैप हो गया मेरे उस एक्शन में, थोड़ा सा डिले आया। डिले आते ही ये हुआ कि ब्रेन ने सही डायरेक्शन में सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि कह रहा कि मैंने कश मारा सिगरेट का तो मेरा ब्रेन रिलैक्स हो गया थोड़ा सा। हाँ रिलैक्स होते ही ब्रेन ने सही सोचना शुरू कर दिया। और मैं तो ये भी मानता हूँ कि देख, शायद सिगरेट पीने की वजह से भी होता है, जो उसने ब्रेक लिया उस वजह से भी, और दूसरा ये भी हो सकता है कि देख हमारे उसमें कहते हैं कि भाई कहीं भी कुछ भी ऐसा लगे तो आग अपने पास होनी चाहिए। तो उसने जब माचिस जलाई होगी, वो सिगरेट जलाई होगी, तो एक छोटे फॉर्म में उसने वो जो आग और अग्नि तत्व कहते हैं ना, वो अपने पास रख लिया। तो जो भी नेगेटिव एनर्जी जो उसको इतना इन्फ्लुएंस कर रही थी ना, वो थोड़ा सा साइड हो गई। तो ये भी हो वो सकता है। रोशनी जली जितनी, चाहे 1 सेकंड के लिए भी हो। हाँ, फिर उसके तो हाथ में वो सिगरेट भी तो लाइट अप हो रखी है ना, तो वो भी एक तरीके से आग ही जल रही है ना उस सिगरेट में भी, वो अंगारा है आग का एक। तो इसलिए क्या पता वो नेगेटिव एनर्जीज उसके ऑरा को इन्फ्लुएंस ना कर पा रही हूँ उतनी देर तक, और जितनी देर तक वो नहीं कर पाई इन्फ्लुएंस, उतने में उसके दिमाग ने सही सोचना शुरू कर दिया, वो तुरंत भाग गया वहाँ से बाहर।
अब ऐसे ही एक भाई एक रियल इंसिडेंट एक और मेरे सामने आया। तो ये देवभूमि उत्तराखंड का है। तो ये मेरे को प्लेस नहीं पता कि मतलब देहरादून का है या कहाँ का है, ठीक है, लेकिन उत्तराखंड है का है ये। उत्तराखंड का ही ठीक है। है ना। तो ऐसा था कि एक फैमिली थी वहाँ पर, रेंट पे रहते थे वो लोग, है ना। तो आज से करीबन 6-7 साल पहले रेंट पे रहते थे। तो जहाँ वो रेंट पे रह रहे थे वो बहुत ही बढ़िया, मतलब कि ये मान कि बहुत ही बढ़िया चल रहा था उनका हिसाब किताब। नौकरी एकदम फर्स्ट क्लास, मतलब कि ये फैमिली में 3-4 जने थे। तो नौकरी बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है। एक लड़का था, एक लड़की थी, है ना। उसके फादर थे, मम्मी थी। तो फादर की नौकरी एकदम बढ़िया चल रही है, फर्स्ट क्लास। मतलब बिल्कुल वेल ऑफ है फैमिली, हाँ, कि कोई कहीं से कोई दिक्कत कहीं से नहीं कोई है, दिक्कत पैसे नहीं की है, कोई बहुत खुश दिक्कत हैं नहीं भाई। है, हर चीज एकदम कहते हैं ना कि लाइफ वेल सेटल्ड और स्मूथ चल रही है। हाँ, बहुत ही स्मूथ जिसे कहते हैं। तो इतना बढ़िया चल रहा था, उन्होंने पैसा वैसा जोड़ के अपना सोचा कि एक मकान बना लेते हैं आप। तो उन्होंने जगह वगैरह देखी और क्या नाम है, मकान बनाने का स्टार्टिंग किया। तो उनके कोई रिश्तेदार रहे हैं, रिलेटिव रहे हैं, जिन्होंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे एक ठेकेदार है, तो ये आपको मकान बना के देगा बढ़िया एकदम। मतलब कि यहाँ की कॉलोनी में जितने भी मकान हैं ज़्यादातर इन्होंने बनाए हैं। लेकिन वो नए थे, उन्हें नहीं पता था कि कौन है। तो उनके रिलेटिव ने मिलवाया, ठीक है। तो बातचीत हुई है, उन्होंने बनाना स्टार्ट किया मकान। तो बनाते बनाते मकान, उनके बीच में ना काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होने लग गई उससे, ठेकेदार से, ओके। कि भाई तू टाइम पे नहीं आता, कभी आता है कभी नहीं आता। ठेकेदार को होता भी है ऐसा, हाँ हाँ हाँ, है ना। बिल्कुल। तो एक बार क्या हुआ, बात ज़्यादा हो गई उनकी। तो ठेकेदार जो है ना, काम बीच में छोड़ के चला गया अपने मजदूर लेके। अच्छा। ठीक है, मतलब ये मान कि दरवाजे, मतलब चौखट लग गई थी सारी, दीवारें थोड़ी चौखट के बराबर बराबर आ गई थी, बीम बीम लग गए। तो पर थोड़ा सा बाकी था, मतलब लेंटर डलना है ना। तो बाद में उन्होंने फिर दूसरा ठेकेदार करा और लेंटर वेंटर डलवाया और अपना मकान वकान जो भी है मतलब फिनिश कर लिया अपना पूरा। अब उसमें उन्होंने हवन कराया और फिर शिफ्ट हो गए उसमें। ठीक है। अब शिफ्ट होने के बाद खेल शुरू होता है। ओके। तो जैसे ही वो शिफ्ट हुए, पहली रात थी, पहली रात बढ़िया निकली एकदम। उसके एक 1.5 हफ्ते बाद क्या हुआ कि उनका जो लड़का है रात को पानी पीने के लिए उठता है, प्यास लगती है उसे। तो वो जैसे ही किचन की तरफ जाता है तो उसे लगता है, मतलब जहाँ उनकी गैस रखी थी ना, ये मान के उनकी गैस रखी है एक विंडो के आगे। तो उसे ऐसा लगा कि कोई विंडो से ना झांक रहा है। विंडो से हाँ, अंदर की तरफ झांका अंदर की किचन तरफ में। झांक रहा है वो। ओके। तो वो पानी तो छोड़ देता है वहाँ पे, पानी को रखता है, वो देखता है झांक के कि कौन है नीचे। तो दिखाई नहीं देता, वो गैस को थोड़ा साइड करता है ना। और विंडो अंदर की तरफ खुलती है। वो खोल के जैसे ही झांकता है ना नीचे, तो देखते कुछ दिखाई नहीं देता उसको नीचे का वैसे, मतलब कि ऐसा लगता है कि कुछ छुपा हुआ है नीचे की तरफ, ओके। है ना। कुछ परछाई सी, कुछ ब्लैक शेडो सी बन रही है वैसे। तो वो, अब रात हो रही है, रात के 2 बज रहे हैं भाई, बाहर तो जाएगा नहीं वो, सही बात है। है ना। तो इग्नोर करके वो वापस आ जाता तो है मतलब अपना। बाहर गली से कोई अंदर की तरफ देख रहा है। हाँ, अच्छा, बाहर रोड से। ओके, रोड की ठीक है। तरफ, मतलब कि जहाँ विंडो है ना उनकी, हाँ, फिर बाहर जो कॉलोनी की रोड है वहां से, तो उसको ऐसा वहाँ लगा से। कि कोई रोड से अंदर देख रहा है। और जब हाँ, उसने देखा तो तो जस्ट खिड़की के इसे नीचे दीवार से चिपक के छुप गया है कोई। छुप गया है कोई। ओके। उसको ऐसा लग रहा है थोड़ी शेडो वेडो है हम्म। ना। लेकिन उसने बाहर जाना ठीक नहीं समझा, तो हाँ, कि वापस इतनी वो, रात को कौन जाए। हाँ, वो वापस अपना पानी वानी पी के सो गया। हम्म। और जब वो अगले दिन उठता है, अपना ऑफिस के लिए तैयार होता है, ऑफिस जाता है, तो रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ओह शिट। ठीक है, एक्सीडेंट होता है, लेकिन ज़्यादा छोटे वोटे नहीं आती। वो होता है कि वो सिग्नल पे खड़ा होता है, तो पीछे गाड़ी आके ना उसको ठोक देती है। तो हल्की बहुत खरोंचे आती है ना। अपना पट्टी वट्टी करा के अपना घर पे आता है। तो अगले दिन क्या होता है फिर, अगले दिन उसकी मम्मी को वो होता है कि मतलब एक्सपीरियंस होता है कुछ, कि मतलब कि उसके पापा थे नहीं उस टाइम पे, घर पे ऑफिस गए हुए थे। उसको, उसकी मम्मी को भी लगा कि किचन में कोई खटपट हो रही है, कोई भी नहीं था घर में। तो जाके देखती है तो कुछ, मतलब कोई दिखता नहीं वहाँ पे, है ना। उनको लगता है चूहे हों, तो वो भी कुछ नहीं होता। उसकी बहन को भी एक्सपीरियंस होता है ऐसी एक, है ना। लास्ट में उसके पापा को भी कुछ होता है एक्सपीरियंस, मतलब बहुत कुछ होता है। तो मैंने ऐसे उसमें देखा था न्यूज़ में। ठीक तो है। न्यूज़ में ज़्यादा कुछ बताते मतलब नहीं है कि उनको ऐसे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस सबको हो रहे थे घर सबके में। हो रहे थे, है ना। ठीक है। तो ये किस्सा लगभग करीबन की 5-6 साल चला ये। 5-6 साल तक वो झेलते रहे इस चीज हाँ, को। इस चीज़ को झेलते रहे। ये तो मैंने बहुत shit। छोटा छोटा चीज़ बताई है ये मैंने, हम्म। हुआ तो पता नहीं बहुत कुछ है उनके साथ। हम्म। ठीक है, बाकी एक आर्टिकल है, अगर गूगल पे आप देखोगे कि उत्तराखंड करके, कि मैंने अभी देखा नहीं था, उत्तराखंड से डालोगे ना कि मतलब कि एक ठेकेदार का इंसिडेंट है कुछ, तो एक फेसबुक पे एक वीडियो पड़ी हुई थी, उसमें पूरा बता रखा उस बंदे ने। ओके। ठीक है, तो
ये चीज़ थी कि मतलब सबको एक्सपीरियंस हो गया। उसके बाद क्या होता है कि पहाड़ी थे वो लोग, तो उसकी मम्मी एक बार मतलब किसी ने कीर्तन वीर्तन या कुछ पूजा वूजा कराते हैं, जैसे देवी देवता होता है ना, हाँ पहले हाँ। पहले जहाँ वो किराए पे रहते थे उन्होंने अपना देवी का स्थान दे रखा था एक। हम्म लेकिन जब वो नए घर में शिफ्ट हुए, अब ये था कि अब बढ़िया घर बना लिया, तो उन्होंने देवी देवताओं को मतलब शिफ्ट कर दिया कहीं। एक ऐसा होता है ना कि स्थान दे दो हम्म कि घर से अलग, कि अब हम माफ़ करिए हम आपको छोड़ दें, मतलब ऐसे हम्म उन्होंने बाहर कर दिया उनको। हम्म मानते थे लेकिन मतलब कि हर साल पूजा करने जाते थे, ऐसा था। तो एक बार पूजा करने पहुंचे थे, तो वहाँ पे कोई एक ना वो है कि ब्रह्मचारी पंडित थे वहाँ पे। हम्म तो उनके ऊपर कोई देवी देवी देवता कुछ आ रखे थे। तो वो वहाँ पहुँचती हैं, वहाँ पे आशीर्वाद लेने के लिए जब बैठते हैं मतलब पे, तो वो कहते कि अभी भी टाइम है, बचा ले अपने घर को, ऐसे करके बोलते हैं वो उसको, हम्म कि अभी भी टाइम है, बचा ले अपने घर को। तो तब तो उनके ऊपर वो देवता वगैरह आ रखे थे, हम्म है ना। जब वो शांत वांत हो गए तब उन्होंने पूछा आंटी ने उनसे कि मतलब आपने ऐसे ऐसे बोला था, तो मतलब क्या मतलब था इस चीज़ का, मैं समझ नहीं पाई कुछ। तो अब उनको भी पता नहीं है कि मैंने क्या बोला, है ना। तो वो कहते कि अगर ऐसा कुछ बोला है देवता ने तो हो सकता है कुछ ना कुछ बात हो, कुछ का कुछ रीजन है। है ना। तो वो कहते कि अच्छा एक काम करो, मैं आपके साथ आपके घर चलता हूँ तो देख लेता हूँ एक बार, हम्म है ना। तो वो उसको घर पर लेके जाते हैं। तो जैसे ही वो गेट के अंदर एंट्री करने वाले होते हैं, वो पहले ही बता देते हैं कि देवता ने बिल्कुल सही बोला था और आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। हम्म तो वो कहते कि भाई बताओ कहाँ पे क्या, मतलब क्या दिक्कत आ रही है, क्या है नहीं है। तो वो जाते जाते मतलब उनके पास कुछ तंत्र टाइप का कुछ होता है। वो मतलब तंत्र मंत्र, जैसे तूने उस दिन बताया था कि अलग चीज़ें होती है ना वो, हम्म उनके पास मंत्रों वाला एक तंत्र था। हम्म ठीक है, उससे उन्होंने, मंत्रों वाला यंत्र था। हाँ यंत्र होता है वो, हाँ तो यंत्र था वो कुछ। तो हाँ। उससे उन्होंने पता लगाया कि दिक्कत कहाँ आ रही है। ओके। तो वो जब लेके उसको पूरे घर में घूमे ना, तो वो उनकी सुई जाके वहाँ पे अटकी। किचन, जो किचन था ना, किचन का जो क्या कहते हैं चौखट, हम्म चौखट के ऊपर जो बीम था, हम्म वहाँ पर आके रुकी उनकी कहानी। ओह शिट। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे यहाँ कुछ पे कुछ है। कुछ है यहाँ पे। तो फिर क्या नाम है, उसको तोड़वाते हैं दीवार को वहाँ से, हम्म बीम के ऊपर। वो जब दीवार वगैरह हटाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर एक पोटली रखी होती है काले कलर की। ओह शिट। एक उस पोटली में कुछ ओह नाखून थे, माय गॉड। कुछ नाखून थे उसके अंदर, कुछ बाल थे, सिंदूर वगैरह, चूड़ी के टुकड़े पड़े हुए थे उसमें, और ओह राख थी। ये सब था उसके अंदर। तो जब वो मिला ना, तो भाई उन्होंने भी मना कर दिया कि मतलब उसको हाथ मत लगाना, ये बहुत खतरनाक चीज़ खतरनाक है। चीज है ये। वो गंगा जल लाए, उसके ऊपर डाला उसको, गंगा जल हम्म को, तब जाके उन्होंने उठाया उसको। ओह तो कह रहे कि भाई ये इनसेन। तो तुम्हें निपटाने की दिक था पूरा हिसाब किताब। ये तो ये है कि टाइमली, मतलब भगवान, तुम्हारे देवी देवता ने तुम्हारा साथ दिया, तो तुम आए हमारे पास, तो ये पता चला तुम्हें। हम्म अब ये है कि अब सोचने लग गए भाई ये दीवार के अंदर पहुंचा कैसे, हम्म क्योंकि घर तो हमारे सामने ही बना है। तो बाद में जब पता चला कि मतलब उन्होंने तहकीकात करी, जो ठेकेदार था उसको पकड़ा, तो उसने तो कहा हमने तो भाई खाली लेंटर डाला तुम्हारा। तो उससे पहले जो ठेकेदार था उसको पकड़ा, हम्म कहीं से कांटेक्ट वगैरह निकाल के अपने रिश्तेदार से पूछ के। तो बाद में पता चला कि उसी ने करवाया था। जब उसको खट भाई उसको पकड़ के लेके आया, वहाँ पे वीडियो है पूरा, उस ठेकेदार को वहाँ पे खड़ा कर रखा है किचन में, उसको बता दे कि तूने यहाँ पे ये छिपाया है ये, और वो शांत खड़ा हुआ है वो कुछ नहीं बोल रहा। पकड़ा पुलिस गया, चोरी पकड़ी गई। पुलिस वाले खड़े हैं भाई वहाँ पे उसको पकड़ के। इनसेन। भाई और मुझे लग रहा है ये वीडियो मैंने भी देखा है कि उसमें एक बंदा एक्सप्लेन भी कर रहा है, वो पहाड़ी टोपी पहनी हुई उस हाँ बंदे ने, ब्लैक कलर वो के, ब्लैक कलर का वो कोट, वो नेहरू कोट टाइप पहना हुआ और हाँ एक्सप्लेन कर रखा एक्सप्लेन है। कर रहा था वो। करेगी ये ठेकेदार ने यहाँ पे इनके घर के बीम में से पूरा क्या कहते हैं तंत्र मंत्र का वो खूब खतरनाक सामान निकला है, हाँ, ऐसे करके। अब वो वाला वो भाई वो बकायदा कह रहा है, वो कह रहा है कि ये जो वो जो ठेकेदार था वो मुस्लिम था। हम्म हाँ, तो वो मुस्लिम था, तो उसने कोई मतलब ऐसे तंत्र करके कुछ जिन वगैरह छोड़ रखा था, मैंने आर्टिकल में पढ़ा था ये, ओह उस घर को तबाह शिट। करने के लिए। तो वो तो कह रहे थे कि मतलब हिंदू मुस्लिम में ऐसे कुछ साजिश कर रखी है, अब पता नहीं क्या रीज़न है, लेकिन हाँ वो चीज़ थी असली में जो ये उन्होंने ये दिखाई। ये हो सकता है ना कि जैसे मान लो कि अब वो ठेकेदार हो, हम्म ठेकेदार है, अब वो वही है ना कि घर बनाने में मक्कारी कर रहा हो साला वो। ठीक है, तो हम्म उन्होंने बोला होगा उसको कि भाई तू ऐसे क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है। उसने खुंदस में कहा कि अच्छा ये मेरे को ऐसे ऐसे बोल रहा है, तो खुंदस में उसने करके कर दिया काम। रख दिया होगा, तो वो सामान रख के दीवार चिंदी दी होगी पूरी अच्छे से। तो भाई मैं देख के खुद शॉक्ड हो गया, मैंने कहा भाई कैसे कैसे सीन हो रहे हैं। भाई साला मतलब भयंकर। बनते हुए घर में उसने टोना कर दिया।
मतलब भाई ठेकेदार और मिस्त्रियों से भी सावधान ओ रहे। भाई बिल्कुल। इसकी आंख। और उसने और भी घर बनाए उस मोहल्ले में, बाकियों के घर में भी तो नहीं रखा होगा बैंकर। पता नहीं भाई, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जो मामला निकल के आया वो यही है। अब तो खैर उसको अरेस्ट कर लिया पुलिस ने। बट ब्लैक मैजिक पे क्या एफआईआर केस बनेगा बैंकर? क्या क्या पुलिस केस बनेगा? पता नहीं यार, अब कुछ भी बने, क्या पता, कुछ ना कुछ तो अगर होते ही हमारे होगा। व्यूअर्स को पता है कि ब्लैक हम्म। मैजिक के ऊपर किया किसी पे केस किया जा सकता है तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताइए, क्योंकि हमें नहीं पता ऐसा। हम्म। क्योंकि ब्लैक मैजिक तो मतलब एक तरीके से एक सुपर नेचुरल पैरानॉर्मल चीज़ हो गई। अब वो मतलब साइंटिफिकली प्रूव नहीं करी जा सकती है ना। तो अब कोर्ट में कचहरी में तो मतलब सबूत वगैरह मांगा जाता है, तो अब कि हाँ भाई ये सामान है, इससे ब्लैक मैजिक हुआ था, तो वो प्रूव कैसे किया जाएगा? तो क्या पता ऐसे बोल दे कि हमारे घर बनते वक्त इन्होंने रखा था ये, तो मतलब रखने का पर्पस क्या था? अब साजिश पूछो ना उससे, वो खुद अगर कबूल करेगा उस चीज़ को तो हो सकता है मे बी। हो सकता है मे बी कुछ केस बने या कुछ ना भी बने, या थोड़े दिन उसको रखे या क्या पुलिस पता वाले पकड़ के वार्निंग दे के छोड़ दे छोड़ दें बाद या में। कुछ कुछ हाँ, ना क्योंकि कुछ। इन चीज़ों का पता नहीं कुछ केस बन सकता है कि नहीं बन सकता। अगर बन सकता तो हमारे व्यूअर्स हमें कांटेक्ट कह रहा हूँ, कमेंट करके कमेंट करें। बताएं। तो हाँ ये थे आज के जो पैरानॉर्मल भाई, इंसिडेंट थे, ये रियल हैं। रियल है। और हम्म। मतलब भाई खतरनाक दुनिया है, बड़ी भयंकर। इंसान किस किस चीज़ों से बचे, आप क्या क्या चीज़ें मतलब करे, रोड पे जा रहे हैं तो भी सेफ नहीं है, घर बनवा रहे हैं तो तो भी भी सेफ सेफ नहीं नहीं है। है। और यार मतलब ये होली और दिवाली का जो टाइम पीरियड होता है तो हम्म। बड़ा ही मतलब सेंसिटिव टाइम पीरियड होता है इस टाइम पे। जैसे मैं कई सारे लोगों को सुना है मैंने जो इस टाइप की कंटेंट वगैरह बना रहे हैं यूट्यूब पे, तो कहते हैं कि हाँ कि भाई इस टाइप पे जो एनर्जीज होती हैं वो बड़ी ही क्या कहते हैं ना कि जागृत अवस्था में होती हैं। हम्म। अब वो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या कहते हैं कि किस वे में उस एनर्जी का यूज़ करता है। वो अपनी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए, कि अपनी कॉन्शियसनेस को रेज करे, अपनी स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़े, उस चीज़ के लिए वो उसको हम्म। यूज़ करे, या फिर किसी का नुकसान करने के लिए उसको यूज़ करे। कि इट्स जस्ट लाइक कि हाँ कि किसी कॉलोनी में बिजली नहीं आती, लेकिन वहाँ पे जब बिजली की तारें डाल दी गई अब बिजली जा रही है। अब हम्म। डिपेंड करता है कि लोग उस इलेक्ट्रिसिटी का किस तरीके से यूज़ करते हैं। हाँ तो उन तारों पे जाके चढ़ के चिपक जाए तो मर ही हम्म। जाएंगे, या फिर उस इलेक्ट्रिसिटी का पॉजिटिव वे में यूज़ करें, तो वो चीज़ है सारी की सारी। तो कितना टाइम हो गया अभी? अब ये हो गया है कितना टाइम है ये? 38। 38 मिनट्स। तो थोड़ा अभी 10-15 मिनट और डिस्कस कर सकते हैं हम कुछ। और कोई कहानी याद आती है तुम्हें? हाँ, एक कहानी मैं सुनाता हूँ भाई ऐसी, बट वो पैरानॉर्मल नहीं है। वो है कि थोड़ी सी सुपर नेचुरल है वो, ठीक ठीक है, है। बता। सुपर नेचुरल, जैसे तूने उत्तराखंड की कहानी सुनाई तो मेरे को भी अभी कहानी याद आई। एक इंसिडेंट याद आया जो मेरे कज़न ब्रदर ने मेरे को बताया था। तो क्या कि मेरे कज़न ब्रदर भी जो हैं वो क्या कहते हैं कि शहर में ही पले बड़े हैं, ठीक है। तो जब वो अपने गांव गए उत्तराखंड, ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे तूने बताया कि गांव में भी जो देवी देवता का मतलब घर के पास ही थान बना के रखते हैं, एक थोड़ा सा थान वगैरह बना के रखते हैं। तो अब हुआ क्या कि भाई रात हो गई थी, रात को 8:30-9 बजे वो खाना वाना खाया उन्होंने गांव में। और अब काफ़ी टाइम पहले की बात बता रहा हूँ मैं, तो ये बात है 2003 या 4 के आसपास की, ठीक है। तब क्या हुआ कि वो पहले तो वो खाना वाना खा के ऐसी बातें बातें कर रहे थे, फिर रात को हुआ कि उनको बाथरूम जाना है भैया वो। तो मेरे कज़न ब्रदर और मेरे कज़न ब्रदर के भी कज़न ब्रदर, यानी कि मेरे भैया और उनके ताऊ जी के लड़के, लेट से उनका नाम तू मान ले दीपक मान ले, ठीक है। तो मेरे भैया ने अपने दीपक भैया से बोला कि भैया यार वो मेरे को बाथरूम जाना है। तो कहा कि अच्छा चलते हैं दोनों साथ में बाहर। ऐसे घर से बाहर निकले तो गांव में तो ऐसा था कि भाई कमरे हैं, कमरे के बाहर फिर सीधा खुला होता है, ठीक है। तो वो गए और वहीं पे थोड़ा घर से बाहर थोड़ा सा ही जाके साइड में उन्होंने
झाड़ वाड़ ऐसे था वहाँ पे, बाथरूम कर दिया और आ गए। अब आए रात को, सो गए। रात को सो गए और सुबह उठे तो भाई दोनों के दोनों घबराए हुए। तो पहले तो जो मेरे कज़न ब्रदर है उन्होंने अपने दीपक भैया को बोला कि भैया रात को ऐसा ऐसा हुआ, रात को सपनों में कोई आया और वो भाई वो मतलब डरा रहा था और क्या कहते हैं कि बहुत ही गुस्से में था, कोई इंसान आदमी टाइप का था, बहुत गुस्से में था और वो कह रहा था कि मतलब तुमने जो किया है वो बहुत गलत किया है, ठीक है, या तो तुम माफ़ी मांग लो नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा तुम्हारा। तो जो मेरे कज़न ब्रदर के दीपक भैया हैं वो कह रहे साला सेम सपना मेरे को आया रात को भाई। ओ भाई। कह रहा भाई कोई रात को आया और कह रहा कि ऐसे थप्पड़ अप्पड़ मारा उसने मेरे को और बोल रहा है कि तूने जो करा है बहुत गलत करा है, या तो अपनी गलती सुधार ले नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा, भुगतने के लिए तैयार है ना ऐसे करके। कह रहा यार क्या हुआ, क्या करा हमने कल रात को ऐसे करके। तो उन्हें याद नहीं आया कि भाई हमने कहाँ गए, कहाँ हो करा है, क्या करा, ठीक है। तो अब उन्होंने घर में ना अपने बड़ों को बताई ये बात ऐसे ऐसे। तो उन्होंने बोला कि भाई तुम कहाँ गए थे, क्या करा तुमने। बोला कहीं नहीं, हम तो खाना वाना गए थे, फिर रात को बाथरूम करने गए। उसके बाद कहाँ करा तुमने बाथरूम रात को। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे यहीं घर से बाहर निकले उधर कोने में झाड़ी में जाकर करा। कह रहा अबे बेवकूफ़ हो, वहाँ देवता का थान बना रखा है हमने, तुमने देखा नहीं क्या रात में टॉर्च वॉर्च मार के ऐसे ही कहीं भी खड़े होकर। वो गए वहाँ पे देखा तो भयंकर, जहाँ पे वो खड़े होकर उन्होंने ऊपर टॉयलेट करा था। तो क्योंकि पहाड़ों में ऐसा होता है सारा कि घर भी बने होते हैं तो ऐसे बने होते हैं, ठीक है। वो जहाँ से वो उन्होंने टॉयलेट करा हुआ था वहीं नीचे देवता का थान बना हुआ था भयंकर। तो ओ उन्होंने तो भाई। ये मान लिया एक तरीके से देवता के थान के ऊपर ही या उसके आसपास ही टॉयलेट कर दिया उन्होंने वहाँ पे। तो देवता को गुस्सा आ गया भाई कि एक तरीके से मतलब अपमान हुआ ये, बहुत घोर अपमान घोर भाई अपमान हुआ। भयंकर। तो अब वो कहा कि भाई अब क्या करें। कह रहा कि भाई उधर जाओ और क्या कहते हैं साफ़ सफाई करो वहाँ पे जाके वो पूरी, और क्या कहते हैं वहाँ पे पूजा और दिया विया जला कर भैया हाथ जोड़ के माफी। माफ़ी मांगो वहाँ भयंकर। बैठे रहो 10-15 मिनट बैठ के माफ़ कर दो बोलते जाकर रहो नाक रगड़ो वहाँ पे जाके। बस। और कह रहे कि भाई उन्होंने वही करा 15-20 मिनट बैठ के वहाँ पे बस यही नाक ही रगड़ते रहे, अपनी गलती होगी देवता माफ़ कर दो, हमें नहीं पता, हम तो नादान बालक, कैसे ऐसे बोलते रहे भाई। उसके बाद आए तब जाके वो रिलैक्सेशन हुआ, उनको नहीं आया सपना, नहीं तो भाई वो उनकी तो फट गई थी उनकी तो अच्छे से। तो मतलब इस टाइप की जो कहानियां हैं लोगों के एक्सपीरियंसेस की, जो हमें ये एक चीज़ बताती हैं कि हाँ भाई कि हम टोटली इग्नोर नहीं कर सकते एक ऐसी डायमेंशन या एक ऐसी एनर्जी के एग्जिस्टेंस को कि हाँ भाई इस फिजिकल वर्ल्ड के अलावा कुछ और है ही नहीं। तो हम इग्नोर तो नहीं कर सकते उस चीज़ को कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो एग्जिस्ट करता ही है। अब बात ये रही कि लोग ये कहते हैं कि यार हमें तो एक्सपीरियंस नहीं हुआ, कि किसी सेम जगह पे किसी को अगर कुछ एक्सपीरियंस हुआ है उसी सेम जगह पे कोई दूसरा पर्सन भी जाएगा, वो मेरे को तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो ज़रूरी नहीं है कि ना कि भाई कि एक अब जैसे एक एग्जांपल दूं मैं कि किसी ने कोई डिश खाई, मुझे वो डिश बड़ी तीखी लगी, लेकिन तू कहे कि यार मेरे को तो नॉर्मल ही लगा था। तो ऐसा क्या हुआ कि भाई मेरे को तीखी लगी और तेरे को नॉर्मल लगा। कहीं ना कहीं मेरी टेस्ट बर्ड्स और टेस्ट सेंसेस कुछ ज़्यादा ही एनहेंस्ड है कि मैं उस स्पाइसीनेस को एक मतलब एक एक्स्ट्रा लेवल ऊपर जाके एक्सपीरियंस कर पाया कि मुझे वो स्पाइसीनेस फील हो रही है, क्या मेरी जीभ जल रही है, तो क्या मेरे को कुछ हुआ ही नहीं। तो सेम क्या कहते हैं हमारी बॉडी की सेंसेस के साथ भी है। क्या पता मेरी जो सेंसेस हैं वो इतनी ज़्यादा ओपनड अप हैं या इतनी डल है कि मैं एक्सपीरियंस नहीं कर सकता किसी भी चीज़ को, या फिर बॉडी का ऑरा इतना स्ट्रांग है कि कोई भी जो एनर्जी है सुपर नेचुरल या पैरानॉर्मल एनर्जी है वो मुझे नहीं एक्सपीरियंस करा पा रही है अपनी होने की प्रेजेंस को। और वहीं किसी का ऑरा इतना वीक है कि उसको थोड़े से में ही प्रेजेंस फील हो जाती है किसी भी चीज़ की। वही वाली बात है, कोई अलग अलग शरीर होते हैं, किसी का जल्दी बीमार पड़ता है, किसी का धीरे लेट बीमार पड़ता पड़ता है, कोई एक है। पैरासीटामोल खा के ठीक होता है, कोई 2 खाए उसमें भी ठीक नहीं होता, उसको पूरी दवाइयों की 3 तो डोज लगती है। ये मैटर करता है ये वैसे कि पर्सन टू पर्सन पर्सन टू पर्सन। डिफर करता हाँ। है ये। तो ये है चीज़ है। और भाई वही है कि मैं तो यही कहता हूँ सबसे और अपने व्यूअर्स से भी, आपको एक्सपीरियंस नहीं हुई है आज तक ये चीज़ें तो
आप बहुत मतलब अच्छी पोजीशन में हो, क्योंकि जिस मोमेंट पे ये चीज़ एक्सपीरियंस हो जाती है ना, उस मोमेंट का एक्सपीरियंस और जो मतलब एक तरीके से वो होता है ट्रॉमा ही होता है भाई ये। हाँ, क्योंकि वो जब घटना क्योंकि घट रही होती है ना तब नहीं होता, अरे यार कुछ दिख रहा है भाई, कुछ आ रहा है वो भाई। तब थोड़ा तुम एन्जॉयमेंट में ले लो या कैसे भाई एंटरटेनमेंट उसके में ले लो, बाद तुम ले है सकते ना? हो उस सिचुएशन, भाई अभी हमने क्या हाँ, देखा या क्या हुआ, लेकिन जिस समय पे वो घटना घट रही होती है ना, वो ट्रॉमा ही होता वो है। ट्रॉमा ही होता है यार। क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि वो एंटिटी तुम्हारे साथ क्या कर देगी और उसके बाद क्या हो सकता है तुम्हारे साथ। जैसे हमारे साथ हुआ है तो हम तो खैर उस टाइम पे तो हमारी बिल्कुल हालत ख़राब थी। हालत खराब आज हम भाई। उस चीज़ को ऐसे लेते हैं एज़ अ जोक, लेकिन हाँ, क्योंकि उतना नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करा ना उस नहीं। चीज़ ने हमको। हुँ, लेकिन ये है कि हाँ, हम यही कहते हैं कि भाई कभी भी कहानियों का मज़ा लो, जो हम आपको हुँ, कहानियाँ सुना रहे हैं, जो दूसरे लोग आपको अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, उस चीज़ का मज़ा लो। लेकिन कभी भी इन चीज़ों के पीछे जानबूझकर इनको ढूँढना, इनको देखना है, वो काम मत करो। जब तक तुम्हारी एक्सपर्टीज़ ना हो। एग्ज़ैक्टली। हुँ, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक एक और ऐसे ही अमेजिंग फैंटास्टिक पॉडकास्ट के साथ। और दोस्तों, हाइप करो पॉडकास्ट को, लाइक करो पॉडकास्ट को, और कमेंट्स में सजेशंस देते रहो। हम इसी तरीके से ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट बनाते रहेंगे आपके लिए। तब तक के लिए बाय बाय।